ये जो प्रवृत्ति है कि जब देश के ऊपर कोई आतंकी घटना होती है तो कुछ लोग राष्ट्रनीति के विषय पर भी ओछी राजनीति करते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की साजिश और कोशिश हो रही है, ये पाकिस्तान की ओर से हो रही है। फरुल्ला साहब जिम्मेवारी के साथ 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये जो प्रवृत्ति है कि जब देश के ऊपर कोई आतंकी घटना होती है तो कुछ लोग राष्ट्रनीति के विषय पर भी ओछी राजनीति करते हैं। परिवार फर्स्ट, वोट बैंक फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट को रखने की राजनीति करते हैं, ना कि नेशन फर्स्ट को। इससे बचना चाहिए। क्या इस प्रकार के बयान इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो आतंक के आका है उनको क्लीन चिट मिले, उन्हें संरक्षण मिले? हमने देखा है कि ये विशेष इकोसिस्टम, खासकर कांग्रेस का इकोसिस्टम, किस प्रकार से पुलवामा पर, 26/11 पर, पूंछ पर, समझौता पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए एक पैर से खड़ा होता है और भारत की एजेंसियों पर, भारत पर ही सवाल खड़े कर देता है। क्या इस प्रकार की पैरवी की जा रही है फिर से, या अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश की जा रही है? मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान ये राष्ट्रनीति और राष्ट्र सुरक्षा के विषयों पर राजनीति करने के समान है। इससे बचना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को जानते हैं, ये आतंकवाद, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां ये पाकिस्तान से आ रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है। ये जग जाहिर बात है। इसमें किस बात की छानबीन करनी है? इसमें कौन सी जांच पड़ताल है? सारी दुनिया जानती है। खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की साजिश और कोशिश हो रही है, ये पाकिस्तान की ओर से हो रही है। इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें आतंकी संगठन शामिल है। इसमें कौन सी जांच है? हम सबको मिलकर, एकजुट होकर, हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। हम सबको मिलकर देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जो अमन के दुश्मन हैं, जो कश्मीरियों के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ हम सबको मिलकर एकजुट होकर जंग लड़नी पड़ेगी। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को सीधा सीधा कहना पड़ेगा कि इसमें पाकिस्तान शामिल है और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। एक जिम्मेवार व्यक्ति को इस प्रकार का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। खास करके ये जानते हैं कि एजेंसियों के अच्छे काम के कारण से ही जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी, लेकिन बीच बीच में कई इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, वो राजौरी, पुंछ में भी हुई हैं, तो उस पर भी किसी पर सवाल नहीं खड़ा किया। अब सरकार है, सरकार का पूरा समर्थन है। किसी ने ये नहीं कहा कि इस उमर अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान प्रस्त लोग जो कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं, और कोई भी व्यक्ति जहां बाहर कभी बाहरी या अंदरूनी उस प्रकार की कोशिश की जाती है, बाहरी मजदूरों पर अटैक किए गए, लेकिन इस चीज को संभालना सभी का फर्ज है। और फारूकुल्लाह साहब जिम्मेवारी के साथ 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा बलों के कारण से ही जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के जो काम कर रहे हैं, अपनी शहादत देकर के कामयाब कर रहे हैं, क्या वो इस प्रकार की व्यवस्था को खड़ा करेंगे? बिल्कुल गलत है, गलत बयानबाजी है।